अन्तर्जाले अस्तु येन देव पवित्रेण आत्मावते तदातेन सहस्रधारेण पावमानि पुनः ओम शांति 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 ओम सर्वान् गुरुजनान् नत्वा अहम् अस्यां सप्तदिवसीयायां कारक विषयान्तर्जालीयायां समुपस्थितानां समेषां सुधीजनानां विद्वत्परजनानां प्रतिभागिनाम् अत्र हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् अद्य अस्याः कार्यशालायाः चतुर्थो दिवसः वर्तते। अत्र अस्मिन् दिवसे अद्य वयं चतुर्थीं विभक्तिम् आश्रित्य बहुभिरपि श्रोष्यामः। तत्र आदौ गुर्जर प्रान्तस्य साबरकांठा जनपदस्य सरकारी विनयन वाणिज्य महाविद्यालये संस्कृत विभागस्य अध्यक्षान् डॉक्टर प्रकाश महोदयान् वयम् आदौ श्रोष्यामः। अनन्तरं वयं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्यान् वैयाकरण मूर्धन्यान् डॉक्टर सत्यपाल अस्य कार्यक्रमस्य विधिवत् शुभारम्भार्थम् अहम् कुमारीं राधाम् आकारयामि यत्र वेदमन्त्रेण अस्याः कार्यशालायाः चतुर्थदिवसस्य शुभारम्भं करोति। कुमारी राधा। त्वं हिनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सोमनीमहे अथाते सोमनीमहे अथाते सोमनीमहे। मंगलाचरणं कृतवती राधायै धन्यवादः। अधुना अहम् अद्य चतुर्थदिवसे एव द्वयोः विशिष्टवक्तोः व्याख्यानं भविष्यति। तयोः अन्येषां च तेषां उपस्थितानां सुधीजनानां प्रतिभागिनां स्वागतार्थम् अस्माकं विभागाध्यक्षान् प्रोफेसर संजय प्रधान महोदयान् सह एतेषां समेषां महानुभावानां स्वागतं व्याहरति। ओम मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते। अस्तु। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो। अद्य अस्माकं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन समायोजितायाः सप्तदिवसीयायाः कार्यशालायाः चतुर्थदिवसे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अद्य अस्माकं ये प्रमुखवक्तारौ स्तः डॉक्टर सत्यपाल सिंह महोदयः दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभागस्य प्राचार्यः तथा प्राध्यापकः अस्ति। अपरश्च अस्माकमेव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य भूतपूर्वः छात्रः स्नातकचरः अयं भावप्रकाश महोदयः गुर्जर प्रान्ते इदानीं साबरकांठा संस्कृत राजकीय संस्कृत महाविद्यालये अयं विभागाध्यक्षः। वयम् अनयोः उभयोरपि विदुषोः स्वागतं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अन्ये च ये विद्वांसः विदुष्यः अस्यां कार्यशालायां भारतस्य विभिन्न प्रान्तेभ्यः विभिन्न संस्थानेभ्यः गुरुकुलेभ्यः आचार्याः विद्वांसः प्राध्यापकाः संगताः सन्ति। तेषाम् अहं संस्कृत विभागपक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। मान्याः, अस्माकम् एतत् परमं सौभाग्यं यत् वयं संस्कृतभाषायाः समुपासकाः।
वयं सर्वे एतत् सुतरां विद्मः संस्कृतभाषा विश्वजननी वर्तते इयं दैवी वाग् वर्तते सर्वेषां ज्ञानविज्ञानानाम् इयं प्रसवभूमिः वर्तते इत्यत्र नास्ति कस्यापि सन्देहावसरः यानि अपि ज्ञानविज्ञानानि विश्वे प्रकाशिताङ्गतानि तानि सर्वाणि एव अस्मात् संस्कृतवाङ्मयात् निर्गतानि प्रकाशितानि इति समेषामपि विदुषाम् एकमत्यं विद्यते इयं विश्वभाषा जननी वर्तते सर्वासामपि विश्वभाषाणां जनयित्री इयमेव भाषा वर्तते अतः अस्या भाषायाः सर्वैरपि अस्माभिः समुपासना कार्या अस्या भाषायाः समुपासना किमर्थम् एनां भाषाम् एव समनुसृत्य सर्वेपि विश्वभाषिणः सर्वाभ्यः समस्याभ्यः इदानीं विश्वे यानि संकटानि प्रचलन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः संकटेभ्यः विमोक्ष्यन्ते इत्यत्र नास्ति कश्चित् संशयः अस्यामेव भाषायां शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र इति सर्वेपि विश्ववासिनः अमृतपुत्र इति पदेन सम्बोधिताः यत्र विश्वं भवत्येकनीडं समग्रमपि विश्वम् एकनीडत्वेन कुलायत्वेन अत्र प्रकल्पितः एकपरिवारत्वेन प्रकल्पितः स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु स परमात्मा सर्वेषु प्राणिषु विश्वमानवेषु प्राणिमात्रेषु प्रोतः ओतः विद्यते इति अस्या एव भाषायाः उद्घोषणा वर्तते एनां भाषाम् एव समुपास्य वयम् इदानीं विश्वे याः सामाजिक आर्थिक राजनैतिक पर्यावरण विषयक याः समस्याः प्रचलन्ति विश्वे ताभ्यः समस्याभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं वयं शक्नुमः अतः सर्वैरपि भारतीय न केवल भारतीय अपि तो सर्वैरपि विश्वजनैः इयं भाषा समुपासनीया अस्या भाषायाः समुपासनेन अस्यां भाषायां प्रतिपादितायाः सभ्यतायाः संस्कृतेः ज्ञानविज्ञानस्य च अनुसरणेन वयं त्रितापमुक्तापेभ्यो मुक्तिम् अवाप्य सर्वविधां शान्तिं सुखम् आनन्दम् ऐश्वर्यं च प्राप्तुं प्रभविष्यामः इत्यत्र नास्ति कश्चित् संशयः इति एनामेव भावनां हृदि निधाय अस्माभिः विश्वे समग्रपि भारते कथं संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारः स्यात् समेषां हृदि संस्कृतभाषायाः ज्ञानोद्भासः भवेत् इति विचारे इयं कार्यशाला अस्माभिः प्रवर्तिता भवन्तः सर्वे अस्यां कार्यशालायां सोत्साहं भागं गृह्णन्ति इति अस्माकं नूनं सौभाग्यस्य अवसरः वयं सर्वेपि स्वस्वस्थाने यत्र वयं कार्यं कुर्मः निवसामः वा तत्र वैदिक सभ्यतायाः संस्कृति सभ्यतायाः प्रचारः प्रसारः भवेत् अस्माकं जीवनं संस्कृतेन सुसंस्कृतं भवेत् इत्येषा प्रार्थनां कृत्वा भवतः सर्वान् अपि पुनरेकं सर्वेषाम् अपि भवताम् एकवारं हार्दं स्वागतं व्याहरन् विरमामि ओम नमस्ते। वेदव्रत महोदय ओम अधुनैव अस्यां कार्यशालायाम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षवर्याः डॉक्टर वाचस्पति मिश्र महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयुक्ताः तेषामपि महानुभावानाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। ओम वाचस्पति महोदयस्य अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रणमामि सर्वान् प्रणमामि। अस्तु अग्रे चलतु अग्रम्। अहम् अधुना आचार्य महोदयान् एव अनुरुन्धे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षान् प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र महोदयान् अनुरुन्धे यत् अयं महोदयः अपि अध्ययनम् आवश्यकम्। तत्रापि षट्सु अंगेषु मुख्यतमं व्याकरणम्। व्याकरणम् अस्ति तदेव संस्कृतं नाम दैवी भाषा। एषा भाषा संस्कृतं नाम्ना इति यद् विख्यायते तस्य कारणम् एतदेव यद् एषा व्याकरणेन परिशुद्धा सुसंस्कृता वर्तते। तो एषा या व्याकरणस्य कार्यशाला अत्र आयोज्यते तत्र आयोजकानां तु अभिनन्दनं वच्मि एव, परं येऽपि प्रतिभागिनः येऽपि विद्यार्थिनः जिज्ञासवः अत्र सम्मिलिताः सन्ति, संख्यापि पर्याप्ता दृश्यते। प्रायशः 200
संख्याकाः प्रतिभागिनः अत्र दृश्यन्ते, तो सर्वेषामपि प्रतिभागिनां जिज्ञासाम् अहं प्रणमामि। यद् व्याकरणं प्रति एषा जिज्ञासा सर्वेषां मनसि हर्षम् उत्पादयति। पुनश्च या विधा अत्र कार्यशालायां रक्षिता, एका एका विभक्ति एकेन विशिष्टेन विदुषा व्याख्यायते, सापि रमणीयतमा। अनेन निश्चयप्रचं येऽपि प्रतिभागिनः सन्ति सर्वेपि लाभार्थिनः भविष्यन्ति। अहं प्रतिभागिभिः सह चर्चां कृतवान्। तो यथा या अत्र प्रथमा विभक्ति पाठिता, अन्या द्वितीया तृतीया विभक्ति पाठिता, तेन प्रतिभागिभिः निश्चयेन बहुशः लाभः अर्जितः। तेषां जिज्ञासा क्वचित् शान्ता जाता। एतदर्थम् अहं तेभ्यः विदुषेभ्यः अपि धन्यवादं वच्मि। अन्यत् आयोजकेभ्यः अपि, विशेषतः तत्र अस्माकं सम्मान्याः आचार्य शतांशु महाभागाः, स्नेहार्द्रः वेदव्रत महानुभावः, अन्येषामपि ब्रह्मदेव महाभागानामपि अन्येषामपि सर्वेषां कार्यकर्तॄणाम् आयोजकानां, यतोहि आयोजने कश्चित् विशिष्टः श्रमः अपेक्षते। सर्वेषाम् अस्मिन् अवसरे अहं कार्तज्ञम्। अतः वदामि यद् अनेन प्रकारेण सरलतया व्याकरणस्य प्रचार प्रसारः भवति, तेन निश्चयेन संस्कृतस्यपि विशिष्टः लाभः भविष्यति। एतदेव उक्त्वा अहं सर्वेषां कृते पुनः प्रणम्य स्वीयां वाचां विरम्य अलम् अधिके। आचार्य महोदयेन प्रतिपादितं यत् संस्कृतस्य पूर्णता परिशुद्धता व्याकरण शास्त्रेण एव भवति। महर्षि पतञ्जलिना अपि महाभाष्ये यत् व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चमुख्य प्रयोजनानि उल्लिखितानि, तत्रापि महर्षिणा अपि अयम् उल्लेखः कृतः अस्ति यत् न चान्तरेण व्याकरणेन लघुना उपायेन शब्दाः सत्या ज्ञातुं। तो एतेषां महानुभावानां एते अस्माकं मार्गदर्शनं कृतं। बहुशः धन्यवादाः। अब मैं इस कार्यक्रम के व्याख्यान में व्यवधान न होता हुआ इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर भावप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। इससे पहले कि भावप्रकाश जी अपना व्याख्यान प्रारंभ करें, एक दो बातें मैं इनके विषय में बता देना चाहता हूं कि हमारे लिए भी ये बहुत गौरव का विषय है। भावप्रकाश जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा हमारे ही विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की थी, और जब इनकी गुजरात में नियुक्ति हुई है तो वहां पर जो परीक्षा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की गई, उस परीक्षा में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके सरकारी विनयन वाणिज्य महाविद्यालय में सेवा कार्य को प्रारंभ किया है। और जो लोग फेसबुक आदि पे जुड़े रहते हैं वो शायद इनको जानते होंगे कि प्रतिदिन प्रातःकाल इनके द्वारा भेजे जाने वाले अभिनव सुभाषित रत्नावली, इस ये जो इनके नाम की जो पुस्तक है, दूसरी पुस्तक छपी है, उनके श्लोकों के माध्यम से ही हम सबका दिन का प्रारंभ होता है। लगभग इनकी अब तक 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ऐसे डॉक्टर भावप्रकाश जी को हम सुनेंगे। चतुर्थी विभक्ति के विषय में आज इनका व्याख्यान होगा। यद्यपि इनकी सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं वहां पर इस समय चल रही है, वहां पर निरीक्षक के रूप में भी इनको आज दायित्व दिया गया है। उसके उपरांत भी इस कार्यक्रम में हमारे निवेदन पर जुड़े हैं। एक इनका मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं और भावप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हम सभी सुधीजनों को, प्रतिभागियों को उपकृत करें। डॉक्टर भावप्रकाश जी, पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? कि बाकी सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आप लोग प्रेजेंट नहीं करें। ना दर्शयति। सुनाई दे रहा है? शृणोमि भवन्तः वदन्तु, हम तो दर्शयामि तावत्। ॐ च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। इस सप्त दिवसीय कारक अंतर्जालीय संगोष्ठी जो कार्यशाला चल रही है उसके चौथे दिवस में मुझे चतुर्थी विभक्ति के विषय में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में मैंने जिन गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, उन्हीं के आदेश पर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम मैं गुरुजनों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय देव शताब्दी जी जो विभागाध्यक्ष उनका हमेशा है भी कुछ वो हमें बहुत ही पसंद आती थी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ में महामहोपाध्याय डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी और डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन के उस स्नातकोत्तर काल में रहते हुए। तो सबको नमन करता हुआ मैं चतुर्थी विभक्ति अपने विषय पर आ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, चतुर्थी विभक्ति बहुत प्रसिद्ध विभक्ति है। शायद इसके रूप आपको बहुत मेहनत से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्यवहार में आपको रूप जहां तहां सुनने को मिल जाएंगे। ये नहीं है कि मात्र संस्कृत के लोग ही चतुर्थी विभक्ति से परिचित हैं, लेकिन संस्कृत जितने भी संस्कृत में रुचि रखने वाले जो कहीं स्तोत्र, कहीं मंत्र, कहीं श्लोक आदि से जुड़े हुए हैं, वो सभी किसने महाप्रकाश जी म्यूट है आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, दिखाई दे रहा हूँ जी? हाँ अब दे रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो किसी न किसी थोड़ा व्यवधान आ गया। हाँ जी, किसी न किसी रूप में हम चतुर्थी विभक्ति से जुड़े हुए हैं। चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगों को हम जानते हैं। कुछ हम श्लोकों के माध्यम से मैं आपको चतुर्थी विभक्ति के प्रयोगों की तरफ ले जाना चाहूंगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में आप विवादाय, मदाय, परपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय और रक्षणाय, ये 6 जो आप रूप देख रहे हैं संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह श्लोक तो प्रायः बालकों को भी स्मरण होता है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण या शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ जो तस्यै का प्रयोग है यह भी चतुर्थी विभक्ति को सूचित करता है। एक पूरा श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये संपूर्ण श्लोक में भी आप देखेंगे कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति, वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय और गोविंदाय। इस तरह यह पूरा श्लोक चतुर्थी विभक्ति को हमें समझा रहा है। एक और भी प्रसिद्ध श्लोक है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस श्लोक में भी आप देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति के
सतत प्रयोग आपको दिखाई देंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, नागेंद्र हाराय। संपूर्ण स्तोत्र आप जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको वहां पर चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग सतत दिखाई देंगे। इस तरह हम वाग व्यवहार में भी नमः शिवाय शब्द सुनते हैं, हनुमते नमः। मैं अभी बहुत जगह देखता हूं तो हनुमंते नमः या हनुमताय नमः लिखा होता है, दुख होता है। तो यहाँ पर शुद्ध हनुमते नमः, इस तरह हम प्रयोग देखते हैं। सरस्वत्यै नमः, भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय और अम्बायै, ऐसे बहुत सारे हम रूप व्यवहार में देखते हैं। तो यह चतुर्थी विभक्ति है, उसके हम रूपों से अपरिचित हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। संस्कृतेतर लोग भी इससे सुपरिचित हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे चलते हैं। संप्रदाय कारक विधायक सूत्र। मेरे अनंतर आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का व्याख्यान है, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या न करता हुआ कम समय में आपको चतुर्थी विभक्ति के सभी नियमों से परिचित कराना चाहता हूं। तो संप्रदान कारक के विधायक सूत्र हैं वो 17 हैं। इन 17 सूत्रों में संपूर्ण आप संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति को आप समझ पाएंगे और चतुर्थी विभक्ति को समझने के बाद उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। और बहुत सरल है क्योंकि आपको रूप उसके आते हैं, बस सामान्य नियम और उससे जुड़ी हुई थोड़ी चर्चा है, उस चर्चा को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। अब देखिए, इन जो 17 सूत्र हैं इनको हम 6 विभागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए, इससे अगले वाला आप करेंगे, पीपीटी तो आएगा। हाँ, जो 6 प्रकार के इसके जो विभाजन है प्रयोग की दृष्टि से, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले जो मुख्य संप्रदान कारक होता है उसके कुछ प्रयोग आपको दिखाई देंगे। उसके बाद कृत्रिम संप्रदान कारक, उसके भी कुछ सूत्र हैं। कुछ चतुर्थी विभक्ति के विशिष्ट प्रयोग हैं, उनको भी हम इनके माध्यम से जान पाएंगे। विविध अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसे भी कुछ सूत्र हैं। और तुमर्थे यानी तुमुन जो प्रत्यय होता है, कृदंत होता है, उस संदर्भ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उपपद विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार हम चतुर्थी विभक्ति के जो सूत्र हैं इनका इन 6 प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं और इन्हीं को आपके समक्ष मेरा प्रस्तुत करने का प्रयत्न रहेगा, जिससे आपको सूत्र भी भारूप न लगे और प्रयोग की दृष्टि से भी सब समझ में आ जाए। सबसे पहले समस्या हमारी होती है कि ये संप्रदान है क्या। तो महर्षि पाणिनि जो संप्रदान कारक है उसको समझाते हुए सूत्र देते हैं, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। दान के कर्म से, दान क्रिया के द्वारा जिसको उद्देश्य बनाया जा रहा है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ दूसरी तरह से ऐसे कि जिसको उद्दिष्ट होकर के हम दान क्रिया करते हैं, उस उद्दिष्ट जो भी वस्तु है या जो भी व्यक्ति है उसमें हम संप्रदान कारक लगाएंगे। अब इसको संप्रदान की व्याख्या को देखेंगे तो सम्यक प्रकारेण दीयते यस्मै तत्कारकम संप्रदानम इति उच्यते। अच्छी तरह से देने की क्रिया जिसको की जाती है उस कारक को संप्रदान कारक कहा जा रहा है। अब उदाहरण एक लेंगे, विप्राय गाम ददाति। संपूर्ण उदाहरण ऐसे, राजा विप्राय गाम ददाति। अब हम इस वाक्य को देखेंगे तो इस दान क्रिया में 3 कारक आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला होगा वो दान देने वाला कर्ता। कौन होगा? राजा, जो दान दे रहा है। तो राजा कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति में आएगा, इसलिए हम बोलते हैं राजा। फिर दान में दी जाने वाली वस्तु है उसको हम कर्म में लगाएंगे तो गाम, तो राजा गाम। और फिर दान लेने वाला है जिसको हम संप्रदान कहते हैं, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा। तो ये संप्रदान संज्ञा होगी किसकी? विप्र की। तो हम कहेंगे विप्राय। आगे आप देखेंगे कि दान कर्ता
जो है वो कर्ता प्रथमा विभक्ति में राजा आया, कर्म है वो दान वस्तु जो गाम कर्म कारक में आया, और दान ग्रहीता है वह विप्र है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो हम जब ये वाक्य सुनते हैं यहाँ 3 कारक आ जाते हैं, राजा विप्राय गाम ददाती। तो यहाँ विप्राय है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, संप्रदान कारक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि लोक व्यवहार में 2 प्रकार से अभिव्यक्ति होती है इस संप्रदान कारक की। हम एक वाक्य तो बोलते हैं विप्राय ददाति, यानी राजा ब्राह्मण को या विप्र को दान देता है, और दानी यह विप्र, ऐसा भी प्रयोग आपको मिलेगा। चतुर्थी संप्रदान है, इस सूत्र की व्याख्या में यह उदाहरण प्रसंगवश उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो 2 उदाहरण देख रहे हैं, एक में चतुर्थी विभक्ति है और एक में प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ जो पहला है विप्राय ददाति, सूत्रकार पाणिनि के द्वारा संप्रदान कारक के द्वारा चतुर्थी विभक्ति के जो प्रत्यय हैं गे भ्याम भ्यस से अभिव्यक्त होने पर हम जो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो विप्राय ददाति। जैसे आपको पता होगा कि सुऔजस अमौजस टाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस, चतुर्थी विभक्ति के जो रूप है वो गेभ्याम भ्यस इसी तरह है। तो गेर यह और उसके बाद फिर सुपीच से हम विप्राय ऐसा रूप बना देते हैं। तो ये चतुर्थी विभक्ति विप्राय इसमें आई है। अब आप दूसरा एक उदाहरण देख रहे हैं दानी या विप्राय, इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इसको आप देखेंगे कि यदि संप्रदान कारक अन्य किसी प्रत्यय से अभिहित है, यानी उक्त और अनुक्त की बात यहां पर आती है। जब उक्त हो रहा है संप्रदान कारक किसी प्रत्यय से, तो उक्त में तो प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे अभिहितम तिंग कृत तद्धित समासई, यह जो वार्तिक है उस आधार पर हम यहाँ पर कृत प्रत्यय है अनियर, तो यहाँ अनियर प्रत्यय से संप्रदान उद्देश्य व्यक्ति है वो विप्र है, इसलिए हम उसमें प्रथमा विभक्ति करते हैं। तो ये दानीय विप्र है, इसमें प्रथमा विभक्ति उक्त विभक्ति होने से हो रही है। लेकिन सामान्य रूप से हम जब वाक्य लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो राजा विप्राय गाम ददाति ऐसा ही प्रयोग करते हैं। तो 2 प्रकार से लोक व्यवहार की अभिव्यक्ति आपको मैंने दिखाई। अब आगे चलते हैं। संप्रदान कारक की जो अभिव्यक्ति है वो 3 प्रकार से होती है। देखिए आप, संप्रदान 3 प्रकार का इस तरह होता है। 3 उदाहरण से हम देखेंगे। सबसे पहला है सूर्याय अर्घ्यम ददाति, ददाति, सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। अब हमने पहले जैसे इसकी व्याख्या सुनी, ये सम्यक प्रकारेण दीयते यस्मै तत्कारकम संप्रदान कारकम। अब यहाँ पर सम्यक प्रकारेण, यहाँ अर्घ्य लेने वाला सूर्य है, इसने पानी देने के लिए न तो प्रार्थना की है और न ही अनुमति दी, लेकिन वो अस्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो इस कारण से हम इसका रूप बनाते हैं सूर्याय अर्घ्यम ददाति। तो यहाँ पर सूर्य है वो कैसा संप्रदान कहलाएगा? अनिराकरण कर्ता संप्रदान कहलाएगा। अनिराकरण कर्ता संप्रदान, ये सूर्याय अर्घ्यम ददाति, क्योंकि यहाँ पर लेने वाला है वो भी इसको मांग भी नहीं रहा है और अनुमति भी नहीं दे रहा है और अस्वीकार भी नहीं कर रहा है, तो निराकरण नहीं हो रहा है, तो अनिराकरण कर्ता संप्रदान हो गया। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। राजा विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र को ब्राह्मण को गाय दे रहा है। यहाँ ब्राह्मण राजा को गाय देने के लिए प्रेरणा कर रहा है और प्रेरणा देने के बाद राजा ब्राह्मण को दान दे रहा है और ब्राह्मण उसको स्वीकार कर रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरण में हम कहेंगे इसको प्रेरक संप्रदान। और तीसरा एक उदाहरण है शिष्य उपाध्याय गाम ददाति। यहाँ पर भी वो सम्यक प्रकारेण दीयते वाली स्थिति नहीं है। देखिए यहाँ उपाध्याय ने शिष्य को प्रेरणा नहीं दी है, शिष्य दक्षिणा में दे रहा है और उपाध्याय अनुमति देकर स्वीकार कर रहा है। पीपीटी शायद दिख रही है क्या? हाँ जी, शिष्य जी, शिष्य जी एक मिनट,
हाँ जी। और सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि आप लोग बार बार प्रेजेंट ना करें अपने आप को, बहुत सारे लोग बीच बीच में कर देते हैं जिसके कारण दिक्कत होती है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोलिए प्रकाश जी, मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। अब तीसरा उदाहरण है शिष्य उपाध्याय गाम ददाती। यहाँ पर उपाध्याय ने शिष्य को प्रेरणा भी नहीं दी है और शिष्य अपने इच्छा से दक्षिणा में दे रहा है और उपाध्याय अनुमति देकर स्वीकार भी कर रहा है। अनुमति देने के कारण यह जो संप्रदान है वो अनुमंत्री संप्रदान कहलाएगा। इसकी व्याख्या इसके सूत्रों के भाष्यों में न्यास पदमंजरी इत्यादि में की गई है। आपके केवल ज्ञान हेतु इस 3 प्रकार के संप्रदान को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जब संप्रदान कारक पढ़ रहा था, वैसे तो मेरा विषय अब साहित्य के क्षेत्र में ज्यादा मेरा प्रयोग होता है या आवश्यकता होती है। पुनरअपि जब संप्रदान कारक मैं पढ़ रहा था तो सामान्य रूप से सब समझ में आ रहा था, लेकिन जब मैं और सूक्ष्म रूप से पढ़ता गया तो मुझे खूब आनंद आया। और व्याकरण ऐसा है कि एक बार ऊपर से आपको कठिन दिखाई देगा, लेकिन आप जैसा जैसे उसमें गति करते जाएंगे आपको और आनंद आएगा और उस व्याकरण के द्वारा आप अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि व्याकरण के द्वारा सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। तो ये संप्रदान कारक के संदर्भ में भी ये सब चीजें मुझे पता चली। एक हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर वसंत भट्ट जी, जो अभी कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल पर बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक कारक प्रकरण करके पुस्तक लिखी और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने उस पुस्तक का भी आश्रय लिया। तो उस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से समझाने की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से विभाजन किया है। थोड़ा सा उनका भी मैंने यह जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें से काफी भाग उसमें से मैंने लिया हुआ है। तो कारक के लिए बहुत अच्छी पुस्तक मुझे प्रतीत हुई। अब हम कहेंगे अब संप्रदान कारक में दान क्रिया है, उसका तात्पर्य क्या होगा? जब हम दान कहेंगे तो उसका अर्थ होगा दानम अपुनर्ग्रहणाय स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्वोपादानम। 3 उदाहरण हमने देख लिए हैं, लेकिन ये उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट होगा कि पुनः न लेने की शर्त के साथ अपुनर्ग्रहणाय, हम पुनः उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, और अपना जो स्वामित्व है उसको हम त्याग कर रहे हैं। और परस्वत्वोपादानम, और जो दान ग्रहीता है उसका स्वामित्व वहां पर उत्पन्न हो जाता है। जब इस तरह से पूर्ण प्रक्रिया होगी तब संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा विप्राय गाम ददाती, इस उदाहरण में यह लक्षण घटित होता है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। रजकस्य वस्त्रम ददाती घ्नतो पृष्ठम ददाती। यहाँ पर हम देख रहे हैं रजकस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम रजक यानी धोबी को जो वस्त्र दे रहे हैं वहां वस्त्र से देने वाले का स्वामित्व है, वो निवृत्त नहीं हो रहा है, और उस पर धोबी का भी स्वामित्व है, वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए हम रजकस्य वस्त्रम ददाती इस तरह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मनुस्मृति में भी एक ऐसा वचन आता है, स्नातकस्य च राज्यश्च पंथादेयो वरस्य च। तो यहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति देख रहेंगे, स्नातक को, राजा को और वर को हमें मार्ग दे देना चाहिए। आजकल की स्थिति में देखें तो एम्बुलेंस को भी मार्ग दे देना चाहिए अब आपको। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आप देख रहे हैं। लेकिन अब महाभाष्य में एक भिन्न प्रयोग मिलता है जिसकी चर्चा सभी व्याख्याकारों ने की है। खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाती, महाभाष्य में आता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि न सम्यक प्रकारेण दीयते, यह व्युत्पत्ति है। यहाँ पर चपेटा है, उस पर तो न उपाध्याय और शिष्य का भी स्वामित्व नहीं है। तो किस तरह उन्होंने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है? अब इसका समाधान हम जब देखेंगे तो वही मिलेगा कि एक न्याय है सिद्धस्य गतिश्च चिंतनीया। संप्रदान की जो अनवर्थता है उस पर इतना भार भी योग्य नहीं है कि आप एक चीज को इतना
कठोरता से पकड़कर चलें कि फिर कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता, तो सिद्धस्य गतिश्चिंतनीया, इस न्याय से हम जो खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेटाम ददाते, तो गौण स्वरूप से संप्रदान की हम प्रतीति मात्र कर देंगे, तो प्रतीति मात्र होगा, और उस प्रतीति मात्र होने से यहाँ पर चतुर्थी का विधान हो जाएगा। इसलिए रजकाय वस्त्रम ददाति ऐसा भी प्रयोग आता है तो यह अशुद्ध नहीं है, ऐसा भी हम मान सकते हैं खंडिकोपाध्याय शिष्याम चपेटा ददाति इस के आधार पर। अब हम देखते हैं कि ये जो संप्रदान कारक हो रहा है ये मात्र दानार्थक सकर्मक धातुओं के साथ ही संप्रदान कारक हमने देखा, लेकिन अकर्मक धातुओं के प्रयोग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम उदाहरण 3 देखेंगे, श्राद्धाय निगर्हते, युद्धाय सन्नह्यते और पत्येष्यते। श्राद्ध की निंदा करता है, युद्ध के लिए निश्चय से तैयारी करता है और पति के लिए शयन करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सकर्मक धातुओं का योग नहीं, अकर्मक यहाँ पर धातुएं हैं, तो अकर्मक जो क्रिया है, अकर्मक यहाँ पर धातु हैं, उनके साथ कैसे चतुर्थ विभक्ति हो रही है। तो महाभाष्यकार के अनुसार ये कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम के साथ हम इसको कहेंगे क्रियया यमभिप्रैति ससंप्रदानम, यह अर्थ भी हो जाता है। इस तरह सज्जा वाली जो अकर्मक क्रिया है सन्नह्यते, यहाँ पर युद्ध क्रिया को उद्देश्य बनाया गया है और उद्दिष्ट युद्ध है, इसलिए युद्ध के साथ यहाँ पर संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर यह संप्रदान कारक है, ये संज्ञा है, यह कृत्रिम मानी जाएगी। ज्यादातर व्याख्या ग्रंथों में नहीं मानते ये, लेकिन अपने वसंत भट्ट जी ने जो लिखा है इसमें कि कृत्रिम संज्ञा इसकी हो जाती है, तो ये कृत्रिम संज्ञा का इस तरह विधान हो जाता है। तो श्राद्धाय निगर्हते, युद्धाय सन्नह्यते और पत्येष्यते, इसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग देखेंगे। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि 6 प्रयोगों की दृष्टि से इसके 6 विभाजन होते चतुर्थी विभक्ति के। तो कृत्रिम संप्रदान के प्रयोग, क्योंकि आप सम्यक प्रकारेण दीयते यस्मै तद संप्रदान कारकम, यह तो घटित नहीं होगा, लेकिन कृत्रिम संप्रदान कारक के सूत्र कुछ इन्होंने दिए हैं जिससे हम संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानम स्यात्। रुचि अर्थ की धातुओं के साथ जब हम संप्रदान करेंगे, जब प्रियमाण अर्थ, जिसको यह प्रिय है, ठीक है, प्रियमाण, हाँ, जिसको यह प्रिय है उसके साथ हम संप्रदान कारक लगाएंगे। जैसे हरे रोचते भक्ति, भक्ति है वो हरि को अच्छी लग रही है। अब उन्होंने फिर आगे कहा है अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि, रुचि क्या है, अन्य करता है उसका जो अभिलाष है उसको हम रुचि कहेंगे, और वह रुचि होती हरिनिष्ठ प्रीति है भक्ति कर्त्री, और वो हरिनिष्ठ प्रीति के माध्यम से भक्ति को कर रही है। इस तरह हम देखेंगे कि रुचि अर्थ के धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ है उसके साथ संप्रदान कारक लगाएंगे। उदाहरण हरये रोचते भक्ति। दूसरा हम उदाहरण लिखें तो बालकाय मोदकम रोचते। हम गुजरात से भी कुछ यहाँ पर प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, तो एक विशिष्ट ऐसा भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे गुर्जर देशीभ्यः फाफड़ा या थेपला ढोकला रोचते, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रियमाण है वो गुर्जर देशीय है, तो उनके साथ हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब प्रियमाण किम, प्रत्युदाहरण में प्रियमाण शब्द आता है, तो देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। यहाँ जो पथिन है, यहाँ ये मार्ग में रुचि प्रियमाण है वो यहाँ पर पथि नहीं है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति पथि में नहीं होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण अन्य देखेंगे तो संस्कृतम में यथा रोचते न तथा वागंतरम, जैसा मुझे, मैं यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आप देख रहे हैं, जैसे मुझे संस्कृत अच्छी लगती है
ऐसी अन्य कोई वाणी नहीं लगती, अन्य कोई भाषा नहीं लग रही। नाट्यम में यथा स्वदते न तथा काव्यम, स्वदते भी रुच धातु का ही एक उसी अर्थ को प्रतिपादित करने वाली धातु है। और एक नैषध में भी प्रयोग आता है, अपाम ही तृप्ताय नवारी धारा स्वादु सुगंधि स्वदते तुषाराहा। यहाँ तृप्ताय देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति को देख पा रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं, इसके अंतर्गत दूसरा जो इसका सूत्र है वो है श्लाघ्नुस्था सपाम जिप्समानः। तीन यहाँ पर धातु आप देखेंगे, श्लाघ और नु, स्था और शप। इन धातुओं का प्रयोग ऐसे है कि श्लाघ कथने, श्लाघ्रु कथने, फिर नुंग अपनयने, फिर स्था तिष्ठ गति निवृत्तो और शप उपालंबे। इन चार धातुओं के प्रयोग में बोधयितुम इष्ट संप्रदानम स्यात्, जिसको आप बताना चाह रहे हैं, जिसको आप ज्ञात करवाना चाह रहे हैं, उसके साथ हम संप्रदान कारक लगाएंगे और चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण वहां पर दिया हुआ है, गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते। गोपी प्रेम से कृष्ण की प्रशंसा करती है, तो श्लाघ धातु का प्रयोग होने से और जिप्समान कृष्ण होने से यहाँ कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति हो रही है। उसी तरह कृष्णाय नुते, ठीक है, नुते यानी दूर हटा रही है। गोपी प्रेम वश कृष्ण को गोपियों के पास से दूर हटा रही है। और गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते, गोपी प्रेम वश कृष्ण के आगे अपने आशय को प्रकट कर रही है। और शपते यानी उपालंब दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कृष्ण शब्द के साथ श्लाघ, नु, स्था और शप, इन धातुओं का प्रयोग अक्सर होने से यहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति का विधान देखेंगे। जिप्समाना किम, प्रत्युदाहरण में कहते हैं जिप्समान ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि व्याकरण तो लाघव से युक्त है। जिप्समान पद का यहाँ पर कथन किस कारण से किया गया है, तो कहे देवदत्ताय श्लाघते पति, देवदत्त की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्ग में, तो यहाँ मार्ग है, यह जिप्समान नहीं है, वो तो देवदत्त है, इसलिए देवदत्त के साथ ही यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, पथिन शब्द के साथ नहीं होगी। उसी तरह आप देख रहे हैं उदाहरण, नृपाय श्लाघते बद्धी, उसी तरह पुत्राय अपनुते धनम वणिक, तापसाय तिष्ठते अप्सराः, प्रियायै शपते कामुकः। उदाहरण, इसके अर्थ आपको पता है, तो इस ऐसे वाक्य प्रयोग हम श्लाघ, नु, स्था और शप, इन धातुओं के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण बना सकते हैं। अब आप देखेंगे अगला सूत्र आ रहा है, धारेर उत्तमर्णः, धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञा स्यात्। धारयते, धारयति ऐसा प्रयोग हुआ हो तो उत्तमर्ण, उत्तमर्ण यानी उत्तमम ऋणम यस्य स उत्तमर्णः, यानी जो लेने वाला है, ऋण लेने वाला है, उसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञा स्यात्। उदाहरण देखेंगे इसका, भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहि, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण कर रहा है, तो यहाँ भक्त है, वह उत्तमर्ण है, उत्तमर्ण होने से भक्ताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आप देखेंगे। अब क्या उत्तमर्ण किम, उत्तमर्ण यह पद क्यों कहा गया है, तो क्या देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, यहाँ पर जो ग्राम शब्द है वह उत्तमर्ण नहीं है, वो लेने वाला नहीं, कैसे हो सकता है, इसलिए ग्रामे में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, उत्तमर्णा में होगी। ऐसे उदाहरण एक देख रहे हैं हम, समय शतम मुद्रा धारयति न च निर्यातयति, वो मेरे 100 रुपये 100 मुद्राएं मेरी उन्होंने ली है, लेकिन मुझे वापस नहीं दे रहा है, तो मैं शब्द के साथ यहाँ पर देख रहे हैं संप्रदान कारक हुआ है। ऋषिभ्यो बहुमानम धारयामः, तो ऋषियों के लिए हम सम्मान रखते हैं, बहुमान रखते हैं, तो यहाँ पर ऋषिभ्यो है वह उत्तमर्ण है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ऋषि है, उत्तमर्ण होने से चतुर्थी विभक्ति ऋषिभ्य ऐसा प्रयोग होगा। अगला सूत्र,
स्पृहेरिप्सितः स्पृहयते प्रयोगे इष्ट संप्रदानम स्यात् पुष्पेभ्यः स्पृहयति। हम प्रयोग देते हैं स्पृह धातु के साथ संप्रदान कारक होता है इष्ट जहां हो। यहाँ पर जैसे हम पुष्पेभ्यः स्पृहयति ये देख रहे हैं तो ऐसा भी उपयोग प्रयोग मिलता है पुष्पाणि स्पृहयति। तो यहाँ पर है ना पुष्प है वो इष्ट है, इप्सित तम नहीं है। इप्सित है लेकिन इप्सित तम नहीं है, इसलिए इन्होंने आगे इप्सित किम में प्रकर्ष विवक्षायाम तू परत्वात् कर्म संज्ञा और पुष्पाणि स्पृहयति, इस तरह इन्होंने द्वितीय विभक्ति का विधान किया है। जब इप्सित तम होगा तब द्वितीय विभक्ति, लेकिन इप्सित होगा तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। बहुत सुंदर एक ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें भी आप देखेंगे इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादम अतंद्राः। यहाँ पर जो स्वप्नाय पद है यहाँ पर आप चतुर्थी विभक्ति का विधान देख पा रहे हैं। आगे सूत्र है क्रुध द्रुह हाँ जी, आगे हम एक सूत्र को देख रहे हैं क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूया और अन्य ये जो जिनके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी है ना संप्रदान संज्ञा हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ जी, हरये क्रुध्यति हरये द्रुह्यति हरये ईर्ष्यति हरये इशु असूयति, इस तरह के प्रयोग जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है उसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अभी कहें यम प्रति कोपः किम, अब आप देख रहे हैं कि भार्याम ईर्ष्यति महीनाम अन्यो अद्राक्षिदिति, इसको कोई अन्य न देख ले इसलिए वो भार्या को ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन क्रोध नहीं है, इस कारण से यम प्रति कोपः न होने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है भार्याम ईर्ष्यति। यदि कोप है तो भार्या यही होना चाहिए, लेकिन इस तरह देख रहे हैं यम प्रति कोपः का उपयोग इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में किया हुआ है। क्रोध है उसको अमर्षः द्रोहो अपकारः ईर्ष्या अक्षमा असूया गुणेषु दोषाविष्करणम और द्रुहादयोपि कोप प्रभुवा एवं गृह्यन्ते। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रुह आदि भी हैं, तो यम प्रति कोप से मात्र क्रोध धातु के साथ ही यह चतुर्थी विभक्ति ने, लेकिन द्रोहादि जो भी भाव है वो भी क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी चतुर्थी, क्योंकि मानः क्रुधः पशुपते, इस तरह का वाक्य भी मिलता है। किमत्य कारणमेव मे भामसे भामिनी, या भामसे भी उस तरह का प्रयोग है। किमस्पभ्यम जात वेदो ऋणिषे, वैदिक ये प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देख पा रहे हैं। इसमें भी एक अपवाद भी आ जाता है क्रुध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। जब आपने द्वितीय विभक्ति पढ़ी होगी तब ये शायद आपको बताया होगा कि सोपसर्गयोः अनयोः अर्थम प्रति कोप तत्कारकम कर्म संयम साथ, उपसर्ग के साथ यदि क्रुध और द्रुह आ रहा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति क्रूरम अभिद्रुह्यति। इसलिए अभी उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग लग रहा है तो उसके साथ कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। न खलु ताम अभी क्रुद्धो गुरु, शाकुंतल में भी ऐसा एक वाक्य, ऐसी एक पंक्ति आ रही है, यहाँ पर भी इस तरह का ही विधान है। अब आगे देख रहे हैं हम राधिक्षोर यस्य विप्रश्न, यहाँ पर राध और इक्ष ये जो दो धातु हैं इनके द्वारा विप्रश्न जिसके विविध प्रश्न किए जा रहे हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक मानेंगे। कृष्णाय राध्यति इक्षते वा, कृष्ण के लिए वो राध्यति माने प्रश्न किया जा रहा है। किसी गर्ग नाम के ज्योतिषी से पूछ रहे हैं कि भाई कृष्णाय राध्यति कृष्णाय इक्षते, तो पृष्ठो गर्ग शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। तो विप्रश्न शब्द से विविध प्रश्न, कोई ज्योतिषी होंगे पृष्ठ गर्ग, ये गर्ग, तो उससे पूछा जा रहा है तो शुभाशुभ का पर्यालोचन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप चतुर्थी विभक्ति देख पाएंगे।
आगे है प्रत्यंगम श्रुव पूर्वस्य कर्ता अभ्याम परस्य श्रुणोतेः योगे पूर्वस्य परिवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। प्रति और आंग इन दोनों से युक्त यदि श्रु धातु है, श्रुणोति धातु है, तो इसके योग में जो पहला जो करता है पूर्व परिवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। हाँ, तो आप इसके उदाहरण देखेंगे। विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति, विप्र के लिए वह गाय है, वह प्रतिश्रृणोति, उसको प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं विप्र को गाय दूंगा। तो विप्राय गाम प्रतिश्रृणोति, विप्राय गाम आश्रृणोति, विप्रेण मह्यम देहीति प्रवर्तितः प्रतिजानीत इत्यर्थः। और उदाहरण दूसरा देखना है तो आपको हरिश्चंद्रो विप्राय राज्यम प्रतिश्रृणोति, हरिश्चंद्र है वो विप्र को राज्य देने की वो प्रतिज्ञा ले रहा है। मित्रम मित्राय सहायकम आश्रृणोति, इस तरह के भी आप अनेक प्रयोग कर सकते हैं। अब अनुप्रतिगृणश्च अगला सूत्र है। इन दोनों अनु और प्रति के साथ गृण जो गृह धातु है इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये भी पूर्व व्यापार जो है पूर्व से कर्ता, प्रत्यांगम शुभ पूर्व से कर्ता, उसी तरह पूर्व जो व्यापार हुआ है वह संप्रदान संज्ञा उसकी हो जाएगी। होत्रे अनुप्रेणाति और होत्रे प्रतिगृहणाति। अध्वर्यु है वह होता है, उसका अनुसरण कर रहा है, उसके बाद मंत्र को बोल रहा है, तो अनुगृहणाति और प्रतिगृहणाति ऐसे इसके रूप अध्वर्यु होता का अनुगमन कर रहा है। वेद्रत महोदय ध्वनि श्रूयते वा न? तस्य अत्र नागच्छति। न श्रूयते। का वार्ता जाता? अधुना अधुनैव मया दूरभाषा कृता स करोति। सुन पा रहे मुझे? कम आ रही है आवाज आपकी? हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही, ठीक आ रही है, संप्रति श्रूयते। आचार्य जी को जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। अनुप्रतिगृहणाति करो। हाँ जी, यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिगृहणाति, यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग आपको बाहर क्यों नहीं करता है विशिष्ट। ये वेदव्रत जी, ये जो विश्राम सिंह है इनका कैमरा जो बंद करो। ये कैसे का भी कुछ उठपट ढंग से बैठ रहे हैं। विश्राम सिंह जी अपना कैमरा बंद करो। जी जी जी। हाँ जी, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्य नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयण। यहाँ पर नियत समय के लिए जिसको नौकरी पर रख रहे हैं उसको परिक्रयण हम कहेंगे, और उसमें जो साधकतम कारक होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। सतेन अन्यतरस्याम यानी शतेन तृतीय विभक्ति हो रही, और शताय वा परिकृता, इस तरह यहाँ पर शताय भी प्रयोग होगा। अब इसके अंतर्गत कुछ और वार्तिक हैं, लेकिन मैंने उनको विभाजित दूसरे प्रयोगों के माध्यम से किया, इसलिए यहाँ पर नहीं दे रहा हूं। आगे हम देख रहे हैं चतुर्थी यजे है कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। अब यहाँ पर देखेंगे यज धातु है, पशुना रुद्रम यजते। मूल शब्द मूल जो हम कहते हैं कि देवदत्ता पशुम रुद्राय ददाति। तो इस वार्तिक के कारण क्या हो रहा है, यज धातु होने से कर्म की करण संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो पशुम को हो जाएगा पशुना, और रुद्रम रुद्राय था उसको हो जाएगा रुद्रम। तो पशुना रुद्रम यजते, इस तरह का एक प्रयोग आपको विशिष्ट प्रयोग
दिखाई देगा। फिर है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु, प्राणी वर्जित जो मन्य जो धातु है उसमें कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कार है। तिरस्कार का अर्थ हो तो हम चतुर्थी विभक्ति कहेंगे, उसमें कर्मणि यानी द्वितीय विभक्ति भी होगी और साथ में चतुर्थी भी विभक्ति होगी। नत्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, यहाँ पर आप देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी है, तृणाय मन्ये। शना निर्देशना तानादिक योगे च, यह जो दिवादी गण में है यदि यह तनादि गण का जो धातु होगा तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। नत्वाम तृणम मनवे हम, यह एक उदाहरण दिया है। अप्राणीषु इति अपनीय, अप्राणीषु इसको छोड़कर कैसे, तो कहे नौ काक अन्न शुक श्रृगाल वर्ज्येषु, ये जो 5 हैं शब्द नौ काक अन्न शुक और श्रृगाल, इनको छोड़कर हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तेन नत्वाम नावमन्नम वा मन्ये इत्यत्र अप्राणित्वेपि चतुर्थी न, नत्वा शुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि भवत्येव, यहाँ पर शुने मन्ये नत्वा श्वानम मन्ये भी होगा और नत्वा शुने मन्ये इस तरह का भी आप प्रयोग देख रहे हैं। तो अप्राणीषु में यह जो शब्द है शुने मन्ये ये प्रयोग है तो यह अप्राणीषु है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी हो रही है। अनादरेति किंतु अश्मानम दृशदम मन्ये मन्ये काष्ठमूलफलम अंधायास्तम सुतम मन्ये यस्य माता न पश्यति, यह भी कारिका विख्यात है, इसके विषय में फिर ज्यादा प्रतिपादन नहीं करना है। अब देखेंगे आप विशिष्ट प्रयोग में गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि, मार्ग भिन्न गत्यर्थक धातुओं का प्रयोग होगा तो यहाँ पर हम द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां लगाएंगे और चेष्टायाम, चेष्टा होनी चाहिए। ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, ग्रामम गच्छति यह तो प्रसिद्ध है, लेकिन यदि वो चलने की क्रिया हो रही है तो ग्रामाय गच्छति भी रूप है वह योग्य है। चेष्टायाम किम, तो क्या मनसा हरिम व्रजति, यहाँ पर चेष्टा नहीं हो रही है, गमन क्रिया आदि नहीं हो रही है, तो मनसा हरिम व्रजति में नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। अनध्वनि किम, तो पंथानम गच्छति, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी क्योंकि अनध्वनि कहा है ना, तो मार्ग भिन्न है तो मार्ग में नहीं होगा तो पंथानम गच्छति होगा। उत्पथे न पथे गच्छति, देखिए यहाँ पर यदा तु उत्पथात् पंथा एव आक्रमितुम इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, जब आप एक अलग मार्ग से अच्छे मार्ग पर जाने की इच्छा रख रहे हैं तो आप पथे गच्छति इस तरह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर पाएंगे, ऐसा भी व्याख्याकारों ने कहा है। अब देखेंगे विविध अर्थों में प्रयोग, तो तादर्थ योग में चतुर्थी मुक्तये हरिम भजति, युपाय दारु, घटाय मृत्तिका और कुंडलाय सुवर्णम, ये आप उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर तादर्थ होने से सब जगह चतुर्थी विभक्ति देख रहे हैं, मुक्तये, युपाय, घटाय और कुंडलाय। उसके बाद दूसरा एक वार्तिक आता है क्लिप्पी संपद्यमाने च, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति वो ज्ञान के लिए मानी उत्पन्न होती है, तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायत इत्यादि, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति आप देख रहे हैं। उत्पातेन ज्ञापिते वा ज्ञापिते च वाताय कपिला विद्युत, उत्पाद जहाँ पर प्रदर्शित होता हो वहां पर भी ज्ञापित होता हो तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति होगी। बहुत सुंदर एक कारिका, वाताय कपिला विद्युत आतपाया तिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत। व्यावहारिक, जब हम व्याकरण की व्यावहारिकता की बात करते हैं तो मात्र काव्यम है वो व्यवहार विधेय है, ऐसा नहीं है, व्याकरण भी व्यवहार ज्ञान सिखाता है। बहुत सारी शब्द हमें व्यवहार की बातें किसी न किसी माध्यम से बताते हैं। महाभाष्य का अध्ययन करते हुए ऐसे कई प्रसंग आपको व्यवहार ज्ञान से संबंधित मिल जाएंगे। चतुर्विधि प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो व्यवहार भी सिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरह विद्युत किस कलर की होगी, किस रंग की होगी तो क्या होगा उसका प्रभाव, वो भी इस कारिका के माध्यम से समझाया है। अब देखें क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिना, क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनो अप्रयुज्यमानस्य तुमना कर्मणि चतुर्थी स्यात्, तुमुन अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। जैसे हम एक
रूप देखते हैं कि फलेभ्यो याति फलानि ग्रहीतुम याति, तो यहाँ पर ग्रहीतुम है वो नहीं दिखाई देगा, वो उसकी जगह पर स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुना कर्मणि चतुर्थी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फलानि ग्रहीतुम याति की जरा फलेभ्यो याति फलानि आहर्तुम याति, फलानि आहर्तुम याति इत्यर्थ। और नमस्कुर्मो नृसिंहाय, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नमस्कुर्मः, यहाँ पर तो कारक विभक्ति है, फिर भी चतुर्थी विभक्ति कैसे हुई, तो क्या नृसिंहम अनुकूलयितुम, यहाँ पर उस स्थान पर है अनुकूलयितुम, इसका अप्रयोग होगा तो नृसिंहाय नमस्कुर्मा, इस तरह का भी प्रयोग ज्यादातर नेट और प्रतियोगी परीक्षा होती है, इनमें ये उदाहरण अधिकांश पूछा जाता है। एवं स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि, स्वयं भू को अनुकूल करने के लिए नमस्कृत्य, इस तरह का हम प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो तुमर्थ में भी हम प्रयोग देख रहे हैं। तुमर्थाच भाववचनात्, यह भी एक आता है सूत्र भाववचन, इस सूत्र से जो विहित है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यागम कर्तुम याति, यज्ञम कर्तुम यष्टुम याति, इसको हम जब बोलेंगे भाव में प्रयोग करेंगे यागा, तो यागाय याति इत्यागाय याति, इस तरह के हम प्रयोग इसमें देख पाएंगे। तो चतुर्थी विभक्ति ऐसी होगी। उपपद विभक्ति, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। शायद कारक की बात हो तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वषट योगाच, यह सूत्र तो हमें पढ़ाया जाता है और सबके स्मरण में ही होता है। तो इनके योग में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण नमस्करोति देवा, ये प्रजाभ्य नमः, नमः को कहेंगे हम क्या कहते हैं, शिवाय नमः, मात्रे नमः, यहाँ पर नमः का प्रयोग है। प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा। जो लोग प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, उनको चतुर्थी विभक्ति का ज्यादा अभ्यास हो जाता है, क्योंकि सब जगह आप देखेंगे इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, दो बार कहीं कहीं वाक्यों में आप चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग आप देखेंगे। तो यज्ञादि कर्म में तो बहुत इसका प्रयोग देखते ही। प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिम महिष गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यह आदि बहुत सारे ऐसे आपको श्लोक भी मिल जाएंगे जिनमें इनके प्रयोग मिल जाएंगे। यहाँ जो अलम है इसमें तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त अर्थ जब प्रतिपादित होगा तो इसमें हम चतुर्थी विभक्ति कहेंगे। जैसे प्रभु हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि है वो पर्याप्त है। भीमः दुर्योधनाय अलम, इस तरह हम जब बोलेंगे तब वहां पर हम अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब इसमें एक उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि ऐसी वार्तिक भी आता है और बहुत प्रसिद्ध है कि हम नमः करते हैं, लेकिन नमस्करोति देवान, ऐसा रूप जब कारक विभक्ति है तो नमस्करोति देवान द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति वो बलवान होती है। अब हितयोगे च ब्राह्मणाय हितम, यह भी यहाँ पर आता है, समय का अभाव है। चतुर्थी चा शिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ, इन शब्दों के साथ भी आप देख रहे हैं। जैसे कृष्णाय भद्रम, कृष्णाय कुशलम, कृष्णाय निरामयम, कृष्णाय सुखम, कृष्णाय शम इत्यादि प्रयोग आप इसके माध्यम से देख पाएंगे। सबसे मुख्य कि आपको सारे चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग आते हैं, लेकिन बिंदिम लगंतम संस्कृतम बनंतम की तरह आपको जहां पर यह दिखाई दे गया वहां पर चतुर्थी मान लेना है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि संस्कृत में आप देखेंगे यस्य षष्ठी काचित बालाः, थोड़ा मनोरंजन के रूप में है यह श्लोक, हम कारकों के लिए यह श्लोक बोलते हैं। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम यस्य च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्याम हम कथम। जो व्यक्ति विहस्य को षष्ठी बनाता है, क्योंकि वो रामस्य को की तरह विहस्य, यहाँ पर तो ल्यप प्रत्यय है, हंसकर नहीं ले रहा है, लेकिन उसका अर्थ वो षष्ठी विभक्ति ग्रहण कर रहा है। विहाय यहाँ पर चतुर्थी ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर भी आप विहाय देख रहे हैं,
छोड़कर और अहम को जो द्वितीय विभक्ति मान रहा है उसकी मैं कैसे पत्नी बन सकती हूँ। तो इस तरह के भी कारक के संदर्भ में ऐसा भी एक श्लोक मिलता है। बस इन संप्रदान कारक के प्रयोग से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इनके कुछ नियमों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। समय थोड़ा स्वल्प था, नहीं तो इन सूत्रों पर विशेष चर्चा भी हो सकती थी। और मेरे पश्चात आदरणीय सत्यपाल सिंह जी हैं, जिनका अभी मैंने पिछले साल विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान जो रिफ्रेशर कोर्स में सुना था और मैं इनसे खूब प्रभावित हुआ था और उनका व्याख्यान सुनने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। मुझे भी उत्सुकता है, ज्यादा समय न लेता हुआ अपना गुरु चरणों में और विश्वविद्यालय आदरणीय रूप किशोर शास्त्री जी जो माननीय कुलपति उनके प्रति और समग्र विभाग के प्रति गुरुकुल विश्वविद्यालय जो मैं अपनी कर्मभूमि जिसको मानता उसके प्रति आभार और उनके इस कार्यशाला में मैं कुछ जितना मुझे याद था उतना मैं अपना प्रदान कर सकता मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। पुनः सभी को वंदन करता हूँ। यद्यपि चतुर्थी विभक्ति विषयः अत्यन्तः विस्तृतः अस्ति, पूर्वमपि यथा महाभारतकारान् इष्टं हि तेषां लोके समासाद्यवधारणम् इति मुनिवचनम् अनुसरता भवता इति चतुर्थी विभक्ति विषयः प्रतिबोधिताः। तदर्थं भवते धन्यवादाः। अधुना अहम् अस्यां कार्यशालायां पूर्वं श्रुतान् बहुश्रुतान् विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सेवारतान् आचार्यान् वैयाकरणान् मूर्धन्यान् व्याकरणशास्त्रस्य प्रामाणिकान् आधारिकान् च मनीषिणान् विपश्चितः डॉक्टर सत्यपाल सिंह महोदयान् अनुरोधे यत् सा अस्माभिः अस्यां कार्यशालायाम् एतेषु दिवसेषु यत्किमपि पठितं तत्र यत्किमपि शिष्टं यत्किमपि विशिष्टं तत्सर्वम् अस्मान् प्रतिबोधयन्तु भवन्तः सर्वे एतेषाम् आचार्याणां वचनानि अनवधानतया शृण्वन्तु। इदानीं डॉक्टर सत्यपाल सिंह महोदय। धन्यवादाः। आज इस ज्ञान यज्ञ में पुनः जोड़ने के लिए सभी आयोजक महोदयों का, विशेष रूप से शतांशु जी का, ब्रह्मदेव जी का, वेदव्रत जी का, मोहर सिंह जी का और जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, विभाग में स्मृति पथ पर नहीं है, उन सभी महानुभावों का एक बार पुनः धन्यवाद। आप सबके साथ जुड़ने का अवसर मिला, ये परम सौभाग्य की बात है। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, मेरे अत्यंत प्रिय वेदव्रत जी ने बड़े सारे विशेषण दिए, लेकिन एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जयंत भट्ट, उनकी दो पंक्तियां याद आती हैं, उन्हें स्मरण करते हुए और उन्हीं को आपके सामने रखते हुए अपनी बात आगे कहूंगा। वे कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है न्याय मंजरी, उसमें वो लिखते हैं, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमाः। संसार में कहां से हम नई वस्तु लाएंगे, कहां से ला सकते हैं, क्या नया दे सकते हैं? कुछ भी तो नया नहीं है, सब तो दे दिया गया है, तो हमारा क्या है? तो आगे कहते हैं, वचो विन्यास वैचित्र्य मात्रम अत्र विचार्यताम। बस इतना ही है कि मेरा एक प्रेजेंटेशन का तरीका आपसे भिन्न हो सकता है, बस इतना। उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, उसी परंपरा से प्राप्त है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये इनका मेरे प्रति एक भाव है, जैसे इन्होंने कह दिया। पुनः एक बार आप सबका, श्रोत्रीगण का और मित्रगणों का धन्यवाद करते हुए मैं लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दूंगा। मैंने ऐसा विचार किया कि कार्यशाला में एक समय सीमित होता है और एक एक विभक्ति का विषय बहुत विस्तृत होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही सूत्र 1-2 घंटा नहीं बल्कि 10, 15 और 20 घंटे का समय की भी अपेक्षा रखता है। तो ऐसे में वक्ताओं से कुछ बिंदु छूट जाते हैं। उनका असामर्थ्य कारण नहीं होता, प्रायः उसमें कारण समयाभाव होता है। तो उसी दृष्टि से मुझे 1-2 बिंदु जहां लगे कि छूटे, प्रथमा विभक्ति में भी कुछ छूटा है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। द्वितीय और तृतीय विभक्ति में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर थोड़ा सा विचार और किया जाए।
द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में हम सामान्य रूप से कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करते हैं और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हमारे सामने होता है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। कर्म संज्ञा जब हम करते हैं तो उसकी जो परिभाषा है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो इष्टतम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये उसके आधार पर कर्म को कहने के लिए द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये सामान्य कथन है, लेकिन एक विशेष सूत्र है अकथितम च, जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। अकथितम च में उसकी वृत्ति में कहा गया है कि अपादान आदि कारकैर अविवक्षितम कारकम, अपादान आदि कारकों से जो अविवक्षित कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ये वहां पर कहा गया है। प्रश्न ये होता है, दो प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं कि षष्ठी विभक्ति में भी एक पंक्ति उसकी व्याख्या में प्राय कही जाती है, कारकत्व की अविवक्षा में संबंध सामान्य मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जहां कारकों की अविवक्षा हो जाए, संप्रदान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाए तो वहां भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो दोनों में भेद क्या है? कारकों की अविवक्षा दोनों जगह पर है, जैसे सताम गतम, यहाँ सताम में षष्ठी विभक्ति है, होना चाहिए था सतभी गतम, कर्ता प्रत्यय है, तृतीय विभक्ति कर्ता में होना चाहिए थी, तो सदभी गतम ये प्रयोग साधु होता, लेकिन प्रयोग होता है सताम गतम। कारण बताते हैं कि वहां वक्ता को कर्ता का कर्तृत्व अभीष्ट नहीं है, वो उसको कहना नहीं चाहता, उसको अविवक्षा हो जाती है, तो कर्तृत्व की अविवक्षा में वहां पर षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति किस में आई है? तो सामान्य संबंध मात्र की विवक्षा में। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जितने भी कारक हैं वो संबंध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे संबंध स्वरूप ही हैं, लेकिन उस संबंध में और षष्ठी द्वारा अभिव्यज्यमान संबंध में एक अंतर है, जहां क्रिया के साथ वाक्य के अन्य घटकों का जो संबंध होता है वो हमेशा एक प्रकार का नहीं होता। उदाहरण के लिए हम एक परिवार को भी ले सकते हैं। परिवार का एक मुखिया है और उस परिवार में 10 लोग हैं, तो 10 का संबंध एक प्रकार का नहीं होता। मान लीजिए मैं हूं अपने परिवार में, तो मेरे पिता के साथ में मेरा संबंध पुत्रत्व संबंध होगा, पत्नी के साथ पतित्व संबंध होगा, माता के साथ पुत्रत्व होगा और संतान के साथ पितृत्व होगा। एक ही व्यक्ति का एक ही पेरिफ्री में, एक ही एरिया में, एक ही दायरे में जब विभिन्न घटकों के साथ संबंध होता है तो संबंधत्व रूप से संबंध तो सबसे है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से क्रिया के साथ वाक्य के घटक तत्व जो है, जिनको हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि के नाम से जानते हैं, वस्तुतः वाक्य की इकाइयां हैं। उन्हें इकाइयों का संबंध जब क्रिया के साथ होता है तो वो विशेष प्रकार का होता है और उनके वैशिष्ट्य को ही तत्त कारक विधायी सूत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो वह संबंध का एक विशेष प्रकार है और उस प्रकार की अभिव्यक्ति क्रिया के माध्यम से होती है। तो इसलिए जितने भी कारक हैं वो सारे क्रिया द्वारा निरूपित कहे जाते हैं। क्रिया निरूपित कर्तृत्व, क्रिया निरूपितम कर्मत्वम, क्रिया निरूपितम करणत्वम, ऐसा कहा जाता है। तो एक तो यह स्थिति है, तो इसमें भी संबंध रहता ही है। और जब स्वस्वामी भावादि संबंध की बात कहते हैं तो उसका अभिप्राय है कि वाक्य के घटक तत्वों में परस्पर संबंध क्रिया अतिरिक्त, क्रिया को छोड़कर जो वाक्य के घटक तत्व हैं उनमें यदि परस्पर कोई संबंध होगा तो वह कारक की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका क्रिया के साथ में संबंध नहीं है। कारक की डेफिनेशन ही यही है, क्रियाजनकत्वम, क्रियान्वयित्वम, जहां क्रिया के साथ अन्वय हो, उसकी जनकता हो, अनुकूलत्व हो, इत्यादि इत्यादि, निर्वर्तकत्व हो। तो इस स्थिति में हमारे पास 2 प्रकार के संबंध हो गए। एक हो गया सामान्य स्वस्वामी भावादि संबंध या संबंधत्व रूप से संबंध, और दूसरा हो गया क्रिया के साथ संबद्धता रूप संबंध। तो जहां हम शतानगतम इत्यादि में कर्ता, कर्म, कर्ण इत्यादि जैसा वहां अपेक्षित हो उन संबंधों की अविवक्षा करते हैं, तो वहां फिर हम कारकत्व की भी सर्वथा अविवक्षा कर देते हैं और केवल संबंधत्व रूप से संबंध की विवक्षा करते हैं। इसलिए संबंधत्व रूप से संबंध को कहने के लिए शेष अर्थ हो गया और उसमें षष्ठी विभक्ति की प्रवृत्ति होती है। जबकि
इसके बिल्कुल भिन्न। जब हम अकथितम से की बात करते हैं तो संप्रदान आदि कारकों की अविवक्षा तो वहां होती है, लेकिन कारकत्व की अविवक्षा नहीं होती। वहां क्रिया के साथ संबद्धता अविवक्षित नहीं होती। क्रिया के साथ संबद्धता विवक्षित होती है, लेकिन संप्रदानत्व, अपादानत्व, कर्तृत्व, करणत्व यथापेक्षित जैसा हो उसकी अविवक्षा होती है। तब वहां पर कर्म संज्ञा होती है, और वह कर्म संज्ञा निश्चित धातु के योग में होती है। धातु में बताया गया गुरु, यास, दंड, पच इत्यादि गुण धातु की योग पहली बात तो ये थी। तो इसीलिए वहां पर षष्ठी विभक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वहां संबंधत्व रूप से संबंध की विवक्षा नहीं होती, अपितु कारकत्व रूप से संबंध की विवक्षा होती है। और जब कारकत्व रूप से संबंध की विवक्षा होती है उस स्थिति में पाणिनि ने कारकत्व की भी रक्षा की और संबंधत्व को उसको अभिव्यक्त करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने के लिए उसकी कर्म संज्ञा कर दी। इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब एक प्रश्न और प्रायः पूछा जाता है, जो ये कारिका है आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें दिया है कि दुहु याच दंड, दुहु याच पच दंड, रुधि प्रच्छी ची ब्रू शाशी जू मत मुशाम कर्मयुक्त शाद अकथितम तथा शानिधि कृष्वहा। इसमें एक शब्द आया है कर्मयुक्त। देखिए प्रश्न ये होता है कि क्या वक्ता किसी भी कारक की अविवक्षा करके इन धातुओं के प्रयोग होने पर, क्या किसी भी कारक की अविवक्षा करके उसे कर्म बना सकता है? क्या उसकी कर्म संज्ञा कर सकता है? क्या उसमें द्वितीय विभक्ति कर सकता है? ये एक प्रश्न उठता है। जैसे हम कहते हैं गाम दोग्धी पयः, और इसमें कर्ता जो है उसको नहीं कहा गया है, वो अंतर्निहित है या कहिए गम्यमान है। तो इसका अभिप्राय ये होगा गोपालः गाम दोग्धी पयः या गोपालकः गाम दोग्धी पयः। जब हम ऐसा कहते हैं तो गाम दोग्धी पयः दोहन क्रिया के प्रति जो पयः है, जो दुग्ध है, वो स्वाभाविक कर्म है। क्यों? क्योंकि वहां कर्म संज्ञा का जो लक्षण है वो घटित हो जाता है। कर्ता को क्रिया के द्वारा इष्टतम, दोहन क्रिया के द्वारा गोपालक को इष्टतम दुग्ध है, पयः है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक कर्म है। अब इन्होंने कहा कि अविवक्षित तो कहां से दूह रहा है दूध को? गाय से। तो गाय स्वाभाविक रूप से जो गोनिष्ठ जो द्रव्य है, जो द्रवीभूत द्रव्य है, उसका निस्सरण, उसके स्तनों से, उसके थनों से दूध का अलग होना, तो उस स्थिति में दुग्ध जब अलग होता है तो इस पृथक भवन की क्रिया में गाय जो है वो अपादान है, अवधिभूत है, तो इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हो जानी चाहिए थी। तो कहा कि इसकी हम अविवक्षा कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न ये है कि गोपालः गाम दोग्धी पयः, क्या यहाँ गोपालः जो है उसको भी हम कर्म बना सकते हैं? क्या उसकी हम कर्म संज्ञा कर सकते हैं? जैसे हमने गो अपादान की अपादानत्व की अविवक्षा करके उसमें कर्मत्व का आधान किया इस सूत्र के माध्यम से, क्या इसे किया जा सकता है? प्रश्न स्वाभाविक रूप से ये खड़ा होता है। तो इसका उत्तर है नहीं किया जा सकता, और उसका समाधान इसी कारिका में दिया हुआ है, और उसका समाधान है कर्मयुक्त। इस शब्द में छिपा हुआ है। ये कहता है कर्मयुक्त शाद, साधारण शब्द है, कर्मणा युज्यते इति कर्मयुक्त, जिसका कर्म के साथ में संबंध है, साक्षात संबंध है, वही कारक अविवक्षा का आधार बन सकता है, उसी कारक की अविवक्षा की जा सकती है। तो जो कर्म है वो दुग्ध है, जैसा कि हमने बताया, मुख्य कर्म जो है वो दुग्ध है। उस मुख्य कर्म का संबंध गाय के साथ में साक्षात है, क्योंकि वह वहां से निस्सरित हो रहा है, पृथक हो रहा है, अवधिभूत है। लेकिन कर्ता जो है उसका कर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसकी अविवक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए केवल उन्हीं की अविवक्षा हो सकती है जिनका कर्म के साथ में संबंध पहले विद्यमान रहता है। कर्मयुक्त शाद ये एक विशेष शर्त है। इसलिए अब कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि क्यों नहीं होती जी? कर्म का संबंध
कर्ता के साथ क्यों नहीं होता? कह सकते हैं कि कर्ता भी तो हाथ से दूध निकालता है, गाय के स्तनों को दबाता है और उससे दूध निकालता है, दूध उसके हाथों के माध्यम से आता है, दबाने से आता है, तो संबंध तो उसका भी बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन उसमें एक विशेष बात है और वो बात नागेश ने उठाई है, बहुत ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि कर्म के साथ अकथित कारक की जो संबद्धता है, विशेष ध्यान देने की बात है, कर्म के साथ जिसे हम अकथित बनाना चाहते हैं उस कारक की संबद्धता, वो धातु का जो अर्थ है, धात्वर्थभूत जो व्यापार है। देखिए गाम दोग्धी पय में दोहन एक क्रिया है, दुह धातु है और उसका व्यापार क्या है? दुग्ध का निस्सरण। इस व्यापार के उत्पन्न होने से पहले उसकी संबद्धता देखनी है, व्यापार के अनंतर संबद्धता नहीं देखना। ये कारण है कि कर्ता जो है उसे हम अकथित नहीं कह सकते। इसी तरह एक वाक्य जब हम प्रयोग करते हैं कि गोपाल है गाम दोग्धी पयः पात्रे, पात्र जो है अधिकरण है, तो वो तो दुग्ध का बिल्कुल साक्षात अधिकरण होने से उसके साथ तो संबद्धता हो रही है। तो फिर उत्तर उसका वही है, ये संबद्धता जो धात्वर्थ जन्य व्यापार है उसके अनंतर भावी है, प्राग भावी नहीं है। पहले धातु का जो अर्थ है दोहन, उसके माध्यम से, उसके द्वारा, उससे निश्रित जो दुग्ध है जो कि कर्म है, वो उस व्यापार के बाद उस पात्र को स्पर्श कर रहा है, तो आधार आधेय भाव जो संबंध वो उसमें बाद में बनता है, धात्वर्थ व्यापार से पहले नहीं बनता। इसलिए वहां भी अकथितत्व नहीं हो सकता। ये एक विशेष परिस्थिति की बात है कि किसी परिस्थिति में जहां क्रिया का संबंध क्रिया का जो अर्थ है, धातु का जो अर्थ व्यापार, उससे पहले यदि कर्म का संबंध अन्य कारक से नहीं है तो उसे अकथित नहीं कहा जा सकता। ये नहीं है कि सर्वत्र सप्तमी विभक्ति या आधार जो है उसका कर्म के साथ संबंध नहीं होता, ऐसा भी होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर गाम दोग्धी पयः पात्रे, तो पात्र का संबंध दुग्ध के साथ में अनंतर भावी है, दोहन क्रिया के बाद होता है, इसलिए कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, इसका अकथितत्व नहीं हो सकता। लेकिन व्रजम अवरुणद्धि गाम, यहाँ पर बाड़े में, व्रज में गाय को रोकता है, तो यहाँ पर जो अवरोध की क्रिया है वो बाद में होती है और गाय का और व्रज का आधार आधेय भाव संबंध पहले होता है। क्योंकि गाय अवरोध का बेसिक अर्थ है कि बाहर निकलने देने की क्रिया का अवरोध, ये है, उसको रोक देना। तो रोक देने की क्रिया तो तब होगी जब पहले वहां पर आधार आधेय भाव संबंध होगा। इसलिए आधार के साथ में कर्म का पहले यहाँ संबंध है, इसलिए आधार के अकथित होने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए यहाँ अकथित हो जाता है आधार अधिकरण, और अकथित होने से वहां कर्मत्व की प्रसक्ति हो जाएगी, इसी सूत्र से अकथितम जैसे, और व्रजम अवरुणद्धि गाम ऐसा प्रयोग हो जाएगा, उसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। दो धातुएं ऐसी हैं जिनमें उन धातु की प्रकृति, उन धातु का स्वभाव भिन्न है और उसमें कहीं भी जो है संबद्धता धात्वर्थ से पहले किसी भी कारक की दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए वहां पर जो संबद्धता है वो अनंतर भावी के साथ में आपद धर्म के रूप में स्वीकार की जाती है, और वो दो धातुएं हैं ब्रू और शास। मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम शास्त्री इत्यादि की जब हम बात करते हैं तो मानव का जो संबंध है उसके साथ में जो ब्रू धातु है जिसका अर्थ है बोलना, शब्द व्यापार, शब्द का उच्चारण करना, उससे पहले संबंध हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इन धातुओं के परिगणन के सामर्थ्य से, आचार्य के वचन सामर्थ्य